कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी ने बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ रुपए अदायगी का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को नोटिस भेजकर तलब कर लिया। खारजा अमूर कमेटी का इजलास 18 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में तलब। निजाम हैदराबाद केस में पाकिस्तान का 35 मिलियन पाउंड का दावा मुस्तरद होने का मामला भी एजेंडे में शामिल। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग देने की हिदायत। मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों से माहिरों और केसों की तफसीलात भी मांग ली। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी चेयरमैन राना तनवीर ने कहा है कि ब्रॉडशीट मामले पर 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब की है। ऑडिटर जनरल को ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी की हिदायत की है। वजीर आजम कहते हैं कि ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि मुआहिदा किसने मंसूख किया। वजीर आजम को हम तहकीकात करके बता देंगे। बोले पब्लिक अकाउंट्स ने 2 साल में 500 अरब रुपए से ज्यादा की वसूली की। उस कमेटी ने नैब से ज्यादा वसूल करके दिए हैं। अमेरिका से फॉरेन फंडिंग हुई। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू तस्लीम कर लिया, लेकिन कहा कि अमेरिका में फंड इकट्ठा करने वाले एजेंट्स को इमरान खान की वाज़ेह हिदायत थी कि सिर्फ उन जराए से फंडिंग हासिल करें जो ममनुआ ना हो। अगर कोई एजेंट हिदायत के बरक्स रकम जमा करे और तफसील भी पार्टी को न दे तो उसकी जिम्मेदार पार्टी पीटीआई नहीं है। पीटीआई की तहरीरी जवाब के मुताबिक एजेंट्स ने बयान हल्फी दिया था कि उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने की पार्टी पॉलिसी पर अमल किया। केस की दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इस पर कहा कि पहले पीटीआई का मानना था कि उसने अमेरिका से गैर कानूनी फंडिंग ली ही नहीं, अब वो गैर कानूनी फंडिंग का इल्जाम एजेंट्स पर डाल रही है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी ने दस्तावेजात के सही या गलत होने पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है कि इमरान खान को पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का सब इल्म था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई ने पहली मरतबा ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अमेरिका में उनके 2 एजेंट्स ने अगर कोई गैर कानूनी फंडिंग हासिल की है तो पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है। मरियम नवाज का फॉरेन फंडिंग केस में बेशर्त पर रद्द अमल। कहा कि सिलेक्टर ने जुर्म मान लिया है। सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाला अब कहता है कि वारदात उसने नहीं, उसके एजेंटों ने की। मरियम नवाज ने कहा कि 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। 7 साल से खटाई में पड़ी वारदात का फैसला हो गया है, अब तहरीरी फैसला बाकी है। पीडीएम का 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर ताकत दिखाने का ऐलान। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज रैली की क़यादत करेंगी। इलेक्शन कमीशन फैसला लिखने की तैयारी कर ले। अब हम फॉरेन फंडिंग का फैसला लेने आ रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीटीआई ने तस्लीम कर लिया 23 अकाउंट से फंडिंग आई है, उनकी करप्शन सामने आ गई है। हुकूमत का अपोजिशन को इस्लामाबाद में एहतजाज करने की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत इस्लामाबाद में अपोजिशन के एहतजाज की राह में कोई रुकावट नहीं डालेगी। एहतजाज के लिए कोई जगह मुख्तस होनी चाहिए। कहा चाय पानी का इंतज़ाम तो अभिनंदन के लिए भी किया था, फिर ये तो हमारे अपने लोग हैं। ये लोग हलवे के आदी हैं, पिज़्ज़ा नहीं, इन्हें हलवा देंगे। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मकबूजा कश्मीर में हलाकतों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। रुकन लेबर पार्टी सारा ओवर ने कहा है कि भारतीय फौजी खवातीन को उनकी दहलीज पर हिरासा कर रहे हैं, उनकी अस्पतों पर हमले कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट जेम्स डेली बोले कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ मुतहिद होना होगा। जॉन स्पेलर ने कहा कि भारत कश्मीर की आबादी की हैयत तब्दील कर रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। रुकन लेबर पार्टी नाज शाह का आलमी इदारों, हुकूमतों और लीडर्स से भारत को कश्मीरियों की नस्लकुशी से रोकने के इक़दाम का मुतालबा। दारुल अवाम में मकबूजा कश्मीर पर बहस में एक बरतानवी वजीर और 10 अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। मकबूजा कश्मीर के वासियों की बेबसी पर पर्दा चाक किया।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बरतानवी पार्लियामेंट में आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर बहस का आगाज हो चुका। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया को गलत तासुर देने की कोशिश कर रहा है। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा मसला है, अरसा दराज से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। आज 10 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में काले कवानीन का सहारा लेकर भारतीय काबिज अफवाज ने बुनियादी हकूक को सल्ब कर रखा है। निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को उठा लिया जाता है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के 2 ठिकानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में एक IED बनाने का माहिर था। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने दीवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से भारतीय फौज का जानी और माली नुकसान हुआ। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का 28 साल का सिपाही नबी लियाकत शहीद हो गया। नदीम अफजल चंद का इस्तीफा वजीर आजम को मिल गया। वजीर आजम ने इस्तीफा पढ़कर कोई फैसला नहीं किया। विफाकी वज़रा का नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर न करने का मशवरा। नदीम अफजल चंद का किसी सूरत भी इस्तीफा वापस न लेने का फैसला। नदीम अफजल चंद ने गाड़ी और दफ्तर समेत दीगर सरकारी मरात वापस कर दी। करीबी साथियों से बातचीत में कहा कि वो पार्टी में रहेंगे लेकिन ओहदा नहीं लेंगे। नदीम अफजल चंद ने मामले खुसूसी और तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दिया था। सोलह समाते एक सवाल। फैसलवाड़ा केस की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक आज भी जवाब दाखिल नहीं कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फैसलवाड़ा अमरीकी शहरी थे, शहरियत कब तर्क की, जवाब दाखिल कराने से क्यों शर्मा रहे हैं। नाअहली केस में जस्टिस आमिर फारूक का फैसलवाड़ा के वकील से मुकालमा। कहा आपके क्लाइंट का कंडक्ट दुरुस्त नहीं, झूठा बयान हल्फी जमा कराने के अपने नताइज हैं। कहते हैं अदालतें काम नहीं करती, मौरिख देखे तो लिखे कि अदालतों में क्या होता है। अदालत ने फैसलवाड़ा को जवाब दाखिल कराने के लिए फिर मोहलत दे दी। 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत बंद गली की बजाय अब मैदान में आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान आलिम दीन हैं, वो इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद की तरफ नहीं। तवक्को है अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं करेगी। फारूक नसीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरने में कह चुकी है हर जगह एहतजाज और धरना नहीं हो सकता। कानून के दायरे में रहकर रियासत आपके हकूक की हिफाजत करेगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पैनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया। ये हमारी इख्तरा नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी इंकशाफात है। पंजाब के सूबाई वजीर असम इकबाल ने लाहौर के कचरे का मलबा भी 2.5 साल पहले वाली हुकूमत पर डाल दिया। कहा कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई हो। माजी के हुक्मरान लाहौर से नहीं अपनी जेब से मुखलिस थे। मुआहदे के कवायद के तहत LWMC ने मशीनें अपने कब्जे में ली। लाहौर को जीरो वेस्ट करने की डेडलाइन में 1 रोज बाकी, लेकिन शहर की सफाई में बेहतरी ना आ सकी। गलियों बाजारों में कूड़े के ढेर मौजूद। वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती कहते हैं कि वो रेलवे यूनियन से ब्लैकमेल नहीं होंगे। रेलवे मुलाजमीन 70 करोड़ ओवरटाइम ले रहे हैं। रेलवे में अब किसी को ओवरटाइम नहीं लेने देंगे। अब चोर और चौकीदार का गठजोड़ नहीं हो सकता। 6 माह में रेलवे खसारा खत्म करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का नैब से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ सेनेट में लाने का ऐलान। कहा कि उनके खिलाफ रेफरेंस की खबरें चल रही हैं। दिलचस्प बात है कि तर्जुमान नैब खबरों को झूठा करार दे रहे हैं। रेफरेंस के मामले पर नैब रावलपिंडी और हेडक्वार्टर्स के मौक़िफ़ में तज़ाद है। नैब से मुतल्लिक हक़ाइक़ वो आज यानी जुमे को सेनेट में रखेंगे।
FIA ने तेल की जाली किल्लत में मुलव्वस 12 बड़े इंपोर्टर्स का सुराग लगा लिया। FIA के मुताबिक तेल दरामद करने वाली कंपनियों ने तेल की जाली किल्लत पैदा की। तेल की मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जाली किल्लत पैदा की गई, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। FIA की सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ब्रीफिंग। हुकूमत ने चीनी के मौजूदा और मुस्तकबिल के बहरान का जिम्मेदार शुगर मिल्स को करार दे दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन को 7 जनवरी को वजीर आज़म को लिखे गए खत का जवाब दे दिया गया। कहा कि गन्ने की जल्द क्रशिंग शुरू करना शुगर मिल्स का रजामंदाना इक़दाम था। शुगर मिल्स का मकसद जल्द क्रशिंग करके जायद कीमत पर फरोख्त करना था। शुगर मिल्स की तरफ से गन्ने की आदम दस्तियाबी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। शुगर मिल्स की तरफ से 300 रुपये कीमत पर गन्ने का हसूल बिल्कुल गलत है। किसानों को दी गई रसीद के मुताबिक गन्ना औसतन 220 रुपये मन में खरीदा गया। करक में मंदिर जलाने के वाक़े में 12 पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग। SHO थाना टेहरी और ASI थाना बांडा भी नौकरी से फारिग होने वालों में शामिल। DPO करक का 33 पुलिस एहलकारों को 1 साल की मौतली की सजा देने का हुक्म। DPO करक के मुताबिक पुलिस एहलकार मंदिर की हिफाजत करने में नाकाम रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में वाक़े की वक्त पुलिस एहलकारों की बुज़दिली, गैर जिम्मेदारी और गफलत साबित हुई है। लाहौर में वहादत रोड पर घर में आग लगने से 3 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद झुलसकर जाँ बहाल। जमात इस्लामी कराची का शहर में आज से धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी का सबूत दे रही है, मुलाजमतें नहीं देती, इदारे ठीक नहीं कर रही। कराची की आवाज को बंद करने के लिए शहर की आबादी पर डाका डाला गया। कराची की आबादी 3 करोड़ है, उसे दुरुस्त गिना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण को वकील फराहम करने से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क दिए कि हुकूमत एक मरतबा फिर कुलभूषण मामले पर भारत से राब्ता करे, भारत से हुकूमती सतह पर पूछे वो कुलभूषण केस की पैरवी चाहते हैं या नहीं। समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। मोहम्मद आमिर की मिसबाउल हक और वकार यूनुस पर तनकीद। कहा कि मिसबा और वकार ज़हनी तौर पर टॉर्चर करते आए, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसबाउल हक और वकार यूनुस मेरे मुकदमे को गलत रंग दे रहे हैं, वो अब मिसबा और वकार के होते हुए नहीं खेलना चाहते। कहा कि मिसबा और वकार यूनुस उनकी कारकर्दगी पर बात करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस भी देखें। शिकस्तों का बलबा कोरोना पर डाल रहे हैं, बाकी दुनिया के लिए भी कोरोना है। खिलाड़ियों को जब तक आसान माहौल नहीं देंगे कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ खातून हुमैजा मुख्तार के हिरासा करने का इल्जाम। अदालत ने पुलिस को खातून का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। कहा कि हसास मामला है, पुलिस फौरी कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। खातून अदालती फैसला लेकर मुतल्लिका SHO के पास पेश हों। खातून ने इल्जाम लगाया था कि बाबर आजम शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची और रहमान मलिक ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस ले लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात इंदराज के केसेस वापस लेने की दरखास्तें मंजूर कर ली। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक पर मुबैना तौर पर रेप के इल्जामात आयद किए थे। रहमान मलिक ने सिंथिया के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा किया था। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में सर्दी से नदी नाले जम गए। मशहूर खिलती झील जम जाने के बाद खेल का मैदान बन गई। बच्चे तफरीह में मसरूफ। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ले -14, गोपस -12, खल्लात -8, कोयटा -7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बगावत पर उकसाने का इल्जाम। अमरीकी वान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप की मुआवजे की मंजूरी दे दी। करारदाद के हक में 232 और मुखालफत में 197 वोट आए। मामले पर मजीद कार्रवाई सेनेट में 20 जनवरी के बाद होने का इम्कान।
ट्रंप दूसरे मुआवजे का सामना करने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए। सदर ट्रंप की अमेरिकी से मुतहिद रहने और तशद्दुद से गुरेज की अपील, नफरत अंगेज बयान और तशद्दुद पर उकसाने पर सदर ट्रंप का स्नैपचैट अकाउंट भी बंद कर दिया गया। 20 जनवरी को नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलबर्दारी के लिए सख्त इक़दाम, कैपिटल हिल के अतराफ सड़कें बंद, इमारत के अंदर और बाहर नेशनल गार्ड तैनात। बरतानिया में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड हलाकतें, मजीद 1564 अफराद जान से गए। स्कॉटलैंड में हफ्ते से नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिका में कोरोना से मजमूई अमवात 4 लाख के करीब पहुंच गई। भारत में अमवात 1.5 लाख से तजावज़ कर गई। चीन में 8 माह के बाद कोरोना से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। कोरोना वायरस की तहकीकात के लिए आलमी इदारा सेहत की माहिरीन की टीम वुहान पहुंच गई। और वादी हुंजा में पहाड़ी बकरों की मौजूदगी की वीडियो WWF ने जारी कर दी। तकरीबन 50 हिमालयाई आइबेक्स के नायाब मनाजिर की अक्सबंदी की गई। हिमालयाई पहाड़ी बकरों की बड़ी तादाद में मौजूदगी बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की जानिब एक इशारा है।